हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। आइए आज हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली हम 2.4 पढ़ रहे हैं। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं आज। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड ज्ञात करने हैं हमें। ये 4 पार्ट हमें दिए हैं। ये पहला पार्ट है, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। इनके हमें क्या निकालने हैं? गुणनखंड निकालने हैं। गुणनखंड से मतलब कि x के वो संभावित मान जिनको रखने से इस बहुपद के मान 0 हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्योंकि हमने पहले भी जब हमने कहा था कि ये इसका गुणनखंड होगा या नहीं होगा, तो हम क्या कर देते हैं? शेषफल 0 निकाल देते हैं। ठीक है, अब शेषफल 0 कब निकलता है? भाग देने के बाद। आरी बात सुनो, भाग देने से मतलब होता है कि x के संभावित मान। तो गुणनखंड से मतलब है कि यहाँ पर जो बहुपद में चर हमें x दिखाई दिया है, इसके कितने संभावित मान है जिससे इस बहुपद के मान 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट हमने लिया है x की घात 3 माइनस 2x² माइनस x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे, ये आसान प्रश्न है, ज़्यादा भारी नहीं है। कि यहाँ पर देखो x की घात 3 और x की घात 2। ठीक है, तो यहाँ से हम अगर x² कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा यहाँ पर x, क्योंकि 3 घात थी, 2 हमने कॉमन ले ली, एक x बच जाएगा। यहाँ पर माइनस 2x² था, x² बाहर निकल जाए तो क्या बच गया? x माइनस 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो चूंकि अगर हम यहाँ से x² कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बच रहा है? x और 2 बचता है, जो कि आगे भी है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर पहले ही स्टेप में कॉमन ले लेंगे। लेकिन अगर संभावना ऐसी बनती है कि हमने कॉमन लिया और जो कोष्टक बचता है वो आगे नहीं बनता है, तो फिर हम ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। फिर हम एक दूसरी प्रक्रिया होती है भाग देने वाली, और उसका प्रयोग करते हैं, वो आगे मैं समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? x माइनस 2 बच गया। अब आगे चूंकि यहाँ पर भी हमें ऐसी संख्या कॉमन लेने की, कोष्टक हमें x माइनस 2 ही बनाना है, तो हमने पहले ही कोष्टक में x माइनस 2 रख दिया। तो यहाँ पर हम देखते हैं चूंकि माइनस का x है, यहाँ पर प्लस x का प्लस का है x, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पर 2 जो है प्लस का है, यहाँ पर 2 जो है माइनस का। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं इसको प्लस को माइनस करने के लिए -1 से गुणा करनी पड़ेगी, तो इसलिए -1 कॉमन आ गया। तो x माइनस टू कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x² और यहाँ बचेगा -1। इस 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो ये बन गया x माइनस 2, और यहाँ पर ये 2 वर्गों के अंदर एक सरसमीका आपने पढ़ रखी है, सरसमीका a² माइनस b² बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के जैसा सवाल नंबर 4 थे, इसको आप स्वयं ट्राई करेंगे। अब जो मैं अलग की बात कर रहा था, आइए इस प्रकार का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है x की घात 3 माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पर हमने x² कॉमन लिया, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x माइनस 3। अब चूंकि x माइनस 3 आगे नहीं है, तो जब ऐसी संभावना बनेगी तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें अपने जो अचर पद है उसको देखना है। ठीक है, और हमारा अचर पद क्या है? -5 है। अब ये -5 किस किस के पहाड़े में आएगा? 1 के पहाड़े में आएगा। 1 के पहाड़े में कैसा आएगा? 1 गुणा -5, तो -5 बच जाएगा। -1 के पहाड़े में कैसा आएगा? 5। ठीक है, इसी प्रकार 5 के पहाड़े में 5 गुणा -1, और -5 के पहाड़े में 5 गुणा 1। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर इसके 4 संभावित मान है, 1 -1 5 और -5। हम क्या करते हैं? पहले हम इसको इस बहुपद में रख के देखते हैं कि इस बहुपद का मान 0 होता है या नहीं होता है। ठीक है, आप रख के देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर x माइनस 1 को रख के दिखाया है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमने बहुपद लिखा, हमने क्या करा? x की जगह -1 रखा, तो -1 की घात 3, फिर -1 का स्क्वायर, यहाँ पर -1 आ गया। माइनस की घात अगर विषम होती है तो माइनस ही रहता है, और 1 की घात कितनी हो जाए उसका मान 1 ही रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ये माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाएगी, और ये माइनस का 5 जुगत हो। ठीक है, तो -1 3 एकम 3 माइनस के 3 प्लस के 9 माइनस के 5, तो माइनस का 1 माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस के 5, -9 प्लस के 9 कितना आ गया?
जीरो आ गया। ठीक है, तो x बराबर -1 रखने पर इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x बराबर -1, इस प्लस क्या है, x बराबर -1 रखने से बहुपद जो है शून्य हो जाता है। तो जब हम इस -1 को उधर ले जाएंगे तो कहेंगे बन जाएगा +1, तो x + 1 क्या हो जाएगा, बहुपद का गुणनखंड हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका एक गुणनखंड जो है x + 1 है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा धैर्य बना के रखें क्योंकि सवाल थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन इतना भारी नहीं है, आप इसको इजीली समझ सकते हैं। सही, अब हमें क्या करना है, ये जो इसका हमने एक गुणनखंड निकाला है, इस गुणनखंड से इससे हम इस बहुपद को क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं हम, जिसको भाग करनी है उसको अंदर लिखा, जिससे करनी है उसको बाहर लिखा। अब हम यहाँ पर इन पे ध्यान देंगे, इसकी घात 3 है, इसकी घात 2 है, तो चूंकि 2 घात ज़्यादा है तो इसलिए इसका पहाड़ा जो है x की घात 2 बार से पढ़ेंगे। तो x की घात 2 का पहाड़ा x में पढ़ेंगे तो x की घात 3 और x² एकम x²। इनका जो अपना चिन्ह है उसको हम क्या करेंगे, एक गोले में बंद कर लेंगे और उसके नीचे चिन्ह बदल देंगे। प्लस है तो माइनस आ गया, माइनस है तो प्लस हो तो माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लस x की घात 3, ये माइनस x की घात 3, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो -3x² और एक माइनस का x², ये हो जाएगा -4x²। आगे जो बचा है उसको भी हमने एज इट इज उतार लिया। अब चूंकि यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही लाना है हमें प्लस से, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, गुणांक 4 है, इसका गुणांक 1 है, तो 1 की गुणा 4 में करनी पड़ेगी, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, घात में कितने का अंतर है, 1 घात का अंतर है, तो 1x आ गया। ठीक है, इसकी गुणा करेंगे तो यहाँ -4x² हो जाएगा, और इसकी गुणा 1 में करेंगे तो -4x। इनका जो अपना चिन्ह है उसको भी हमने गोले में बंद कर दिया, माइनस के नीचे प्लस, माइनस के नीचे प्लस। देखो ये प्लस ये माइनस, क्योंकि जो चिन्ह हमने गोले में बंद कर दिया है वो चिन्ह अमान्य हो गया, अब उसका वो मानना नहीं है, उसके नीचे के चिन्ह को मानना है। तो ये माइनस का ये प्लस का क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस के 9x प्लस के 4x, तो माइनस के 5x बचेंगे। ठीक है, आगे जुगा तो माइनस का 5। ठीक इसी प्रकार से फिर अब यहाँ पर चूंकि माइनस है तो वहाँ पर आप ऊपर माइनस आ जाएगा। गुणांक कितना है, 5, घात यहाँ पर घात अब बराबर हो गई तो अब x नहीं आएगा, खाली गुणांक आएगा। 1 से 5 लाना तो 5 ले लिया हमने। ठीक है, 5 की गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5। ठीक है, इस प्रकार फिर चिन्ह इनको बदल देंगे और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। 0 बच गया तो अब हम, ठीक है, अब हमारा पहाड़ा आगे नहीं चलेगा। अब हमारे पास जो ऊपर बचा है भागफल, ठीक है, इसके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब एक गुणनखंड पहले था हमारा x + 1 और एक हमारा ये बना x² -4x -5। इन दोनों की अगर हम गुणा करते तो हमारा गुणा करके ये आ जाएगा जो बहुपद हमने दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड देखो, द्विघात बहुपद के गुणनखंड करने का तरीका क्या है, हमने लिखा x² -4x -5। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा अचर पद है उसके गुणनखंड करते हैं। तो उसके गुणनखंड हम समझ सकते हैं, यहाँ पर दो ही गुणनखंड है, कौन कौन से, 5 और 1। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो x का गुणांक है उसको दो संख्याओं में लिखना है, जोड़ के लिखना है या घटा के लिखना है, ये इस चिन्ह से पता चलता है। अगर हमारे अचर संख्या का चिन्ह प्लस का है तो वो संख्या जो हम लेंगे वो जोड़ के लिखी जाएगी, और अगर चिन्ह माइनस का है तो घटा के लिखी जाएंगी। अब देखो यहाँ पर हमारे पास इस 5 के दो गुणनखंड है, एक 5 और एक 1। माइनस का चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4, जो कि हमारा x का गुणांक है। ठीक है, तो हमारे दो गुणनखंड हो गए 5 और 1, तो हमने लिख दिया 4 की जगह 5 -1, ये x झुका दूँ। ठीक है, फिर माइनस के 5, अब कोष्टक हटाएंगे, इस x के अंदर गुणा कर देंगे। अब देखो दो जोड़ 4 पद बनेंगे, 2 के जोड़े बना देंगे। यहाँ से पहले कॉमन ले लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा x -5। अब आगे जो जोड़ा बचा हुआ है, ठीक है, उसमें से हमें ऐसी संख्या कॉमन लेने की, इसी के जैसा कोष्टक बनाना है। तो हमने पहले ही कोष्टक लिख दिया x -5। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये भी +x है, ये भी +x है, ये -5 है, ये भी -5 है, मतलब ना गुणांक चेंज करना है ना ही चिन्ह बदलना है। तो इसका मतलब जब ऐसी कंडीशन होगी तो वहाँ पर +1 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे x -5 यहाँ से भी कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा x, और यहाँ पर बचेगा x + 1। ठीक है, तो ये दो गुणनखंड हो गए इसके। तो इस प्रकार इसको हम लिख सकते हैं x + 1 × x -5 × x + 1। ठीक है, या तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, या हम देख सकते हैं x + 1 दो होंगे तो 2 घात हो जाएगी और x -5। ठीक है स्टूडेंट, आशा करूंगा कि आपकी समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान से देखेंगे और बाकी के जो 2 पार्ट बचे हैं उसको आप करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।